Today this press conference is being organized in connection with the recovery of mobile phones which were stolen at different times and from different places from the jurisdiction of District Kathua. Our IT section of DPO Kathua, by doing its technical analysis, recovered these stolen mobile phones from different parts of the country like Punjab, Himachal Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Assam. J&K Police Kathua, with the aim to extend public service, recovered 74 stolen mobile phones, including 3 Apple iPhones, with a purchase value of approximately 15,04,000 rupees, for which complaints were registered in various police stations of District Kathua. Today, we are handing over these recovered 74 Android phones and Apple iPhones to their rightful owners after proper verification. Similarly, Cyber Police Station Kathua has demonstrated its commitment to combat cybercrime by recovering defrauded amount of rupees 12,47,262 rupees in multiple complaints during the month of September and October 2025. During the year 2025, an amount of 68,30,825 rupees have been successfully recovered by the Cyber Police Station of District Kathua. And it is pertinent to mention here that after the establishment of Cyber Police Station, a total amount of rupees 1,18,80,550 rupees has been successfully recovered so far. District Police Kathua once again appeals to the general public to remain extra cautious and vigilant and report promptly to the Cyber Police Station or visit National Cyber Crime Helpline number or lodge their respective complaints on the official website, which goes by www.cybercrime.gov.in if any suspicious call or online cheating is noticed. मैम पिछले कल जो है 2 एसपीओस को जो है वो डिसमिस भी किया गया सर्विस से, तो किस तरह से देखते हैं उनके बारे में, अगर आप थोड़ा सा विस्तार से मीडिया के थ्रू ब्रीफ करना चाहेंगे? देखिए, जितना उसके अंदर हमारा मीडिया के चैनल्स में चल रहा था ऑलरेडी उतना ही हम रिपोर्ट करना चाहेंगे. देयर इज नथिंग मोर टू ऐड ऑन टू इट. हम अगर बात करें कि जिस तरह से अब हमने देखा कि कल भी पुलिस द्वारा जो है विभिन्न सिम कार्ड वेंडर्स के पास जो है वो विजिट किया जा रहा है और एक नई जो है पहल पुलिस ने की है. इससे पहले जो है फेक सिम्स जो है फेक रजिस्ट्रेशन की जाती थी, तो इसमें कुछ ऐसा सामने निकल कर आया है कि फेक आइडेंटिटी पर सिम एक्टिवेट हो गए हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है. हमने जितने भी यहाँ पे सिम वेंडर्स हैं उनके दुकानों पे रेड करी थी, उसको चेक किया गया है वेदर वो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके ही सबको सिम मिली है और अभी तक वही पाया गया है. मैम, ये जितने भी फ़ोन मिले हैं इसमें स्टोलन है या स्नैचिंग किए भी हुए हैं फ़ोन? ये हर तरीके से हैं, बीच में स्टोलन भी हैं, कहीं जैसे पॉकेट से गिर गया वो मिस हो गया तो वो वाले भी हैं बीच में, पर ज़्यादातर तादाद जो है वो स्टोलन मोबाइल फोन्स की. क्या देखते हैं मैम, पिछले दिनों देखने में आया कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई कठुआ पुलिस की तरफ से की गई है, जो OGW हैं उनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी की गई है. क्या देखते हैं, कितना बड़ा प्रहार देखते हैं पुलिस की तरफ से? देखिए, ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, पूरे कठुआ के अंदर हो रही है. इसके अंदर कई सारे OGWs, कई सारे ऐसे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके परिवारजन यहाँ पर हैं, उनके घरों पे, जितने भी रिलीज्ड मिलिटेंट्स हैं उनके घरों पे ये छापेमारी लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी. ये नेटवर्क को डिसमेंटल करना तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है और उसी के लिए सभी टीम्स जो है वो लगातार काम. क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो इस तरह की कार्रवाई हुई है? डिस्करेज ही करना चाहेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा उनके पास अगर मिलिटेंट आते भी हैं और वो उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना मांगते भी हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएटली, ताकि हम अपनी कार्रवाई को है जल्दी से जल्दी अंजाम दे सकें. रिसेंटली अभी आपने विजिट किया है लोहाई मल्हार और बनी एरिया का भी, तो काफ़ी पिकर्स थी ऊपर, जैसे SOG की थी, बहुत से गले थे, चुर गला है, चत्र गला है, तो उनको फिर से एस्टेब्लिशमेंट करने की चाहे ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या उनमें फिर से जैसे कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला जो मॉडल्स हमारी जो SOG जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो काफ़ी अपना अच्छे से कारकर्दगी से काम कर रही हैं
और जो मेरा विज़िट था वो उनसे मिलने का था और उनको मोटिवेट करने का था। एंड वो काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। वो एरिया सारे जो आपने नाम लिए वो ऑलरेडी कवर वो करती हैं, LRPs निकाल के कैसो लगा के वो ये वाले हमारी लगातार SOG इसके अंदर काम कर रहे हैं। जैसे एसपीओ दोनों को डिसमिस किया है तो उसी एरिया से वो बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक तो कुछ और भी मॉड्यूल्स होगा जो ऑपरेटिव होगा वहाँ अगर पे। आगे कुछ ऐसा होता है तो वो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। मैम क्या देखते हैं, एक तरफ OGW और दूसरी तरफ अगर देखें तो डॉक्टर्स भी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हम कहेंगे। AK-47 जो है आदिल नाम के डॉक्टर से मिलती है और फरीदाबाद में जो है 300 किलो RDX भी पकड़ा गया है। तो क्या देखते हैं इनके जो मंसूबे हैं किस तरह के जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल फैलाने के हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से इन मॉड्यूल्स को बस करती आई है, आगे भी करती रहेगी। तो जो भी डॉक्टर हो या कोई भी इस तरीके के लोग जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स रेडिकलाइज होके बन जाते हैं तो वो पकड़े ही जाएंगे। नशा तस्करी को लेकर लगातार कठुआ पुलिस पकड़ रही है, नशा तस्करों को पकड़ रही है। तो इस तरीके से आने वाले समय में आप जो इस धंधे में अगर लिपित हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी इस धंधे में NDPS की पेट्रोलिंग वगैरह के अंदर जो भी लोग ये करते हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। और जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे, उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम पकड़ेंगे और उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, ये सारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैम जो बिग रिकवरी एमुनिशन की हुई है अदर स्टेट्स में और हमारे कश्मीर में भी जैसे एमुनिशन है, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर जो है मोस्टली ये हॉट बेड पे रहता है क्योंकि जहाँ से केवल ट्रांजैक्शन भी होती है, मूवमेंट भी होती है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ पे जो ग्रिड कितने स्ट्रेंथन किए गए हैं क्या देखते हैं? देखिए, बॉर्डर ग्रिड हमारा पूरे तरीके से स्ट्रेंथन है। यहाँ पे BSF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो साथ में CRPF भी हम लगातार इसका बार बार आंकलन करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और हमारी एक्सरसाइज लगातार जारी रहती है। ये पूरा बॉर्डर ग्रिड काफ़ी अच्छे तरीके से हमने मैनेज कर रखा है। मैं पिछले दिनों समाज के कुछ लोगों ने बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि एक कठुआ के रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था हमारे प्रभु श्री राम जी के ऊपर। तो लोगों का कहना है कि उस आदमी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा उस पर की जा रही है? प्रदीप अम्बेडकर की अगर बात करें, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि वो पुलिस की इस कार्रवाई के डर से देश छोड़ के भाग चुका है और हम वेट कर रहे हैं। सभी एयरपोर्ट्स पे हमने इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही वो अपना वापस इंडिया आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा एंड उसके ऊपर जो स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए वो आप सबको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। हम नशा तस्करी की बात करें, जिस तरह हमारे सहयोगी ने पूछा, और कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं, आप 10 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम चिट्टे वाले पकड़ते हैं, तो जो बड़ी खेप है वो क्यों नहीं अभी पकड़े जा रहे? जो बड़े लोग हैं जो इन्हें सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स को भी पकड़ा जा रहा है और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बिल्कुल निकाले जाते हैं। केसेस को तब तक अब हम चालान नहीं करेंगे जब तक हम उसके अंदर पूरे तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में जाके उन सप्लायर्स को ना पकड़ लें जो एक्चुअली पेडलिंग में शामिल हैं। साइबर वालों ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छे काम किए, काफ़ी लोगों के अमाउंट्स जो है वो रिकवर करवाए हैं। पहले लोगों का विश्वास नहीं होता था साइबर पे, अब साइबर पे जो है साइबर पुलिस की अगर बात करें बनता हुआ दिख रहा है। तो किस तरह से देखते हैं आपकी टीम जो है साइबर की काम कर रही है? हमारी साइबर पुलिस टीम जैसे कि आज पूरी प्रेस ब्रीफिंग ही उनकी वजह से हुई है, बिकॉज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करके इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करे हैं और साथ में जितने भी लोगों का पैसा फ्रॉडुलेंटली लिया गया है उसमें भी काफ़ी हद तक रिकवरीज हुई है। 1 करोड़ प्लस जब से साइबर पुलिस स्टेशन बना है तब से 1 करोड़ से ज़्यादा की डिफ्रॉडेड अमाउंट को रिकवर करके लोगों को वापस पहुंचाया गया है। तो ये काम आगे भी इसी तरीके से जारी इसमें मैम क्या ऑनलाइन लोग कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को विजिट पर्सनली, जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पे भी करवा सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर भी करवा सकते हैं। अब क्या मैसेज रहेगा आखिर में शहर वासियों के लिए कि जिस तरह से पुलिस जो है काम कर रही है नशा तस्करों के खिलाफ, वुमेन स्मगलर्स के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, तो क्या मैसेज रहेगा SSP कठुआ का? मैसेज यही रहेगा कि जो आम लोग हैं जो इन सब चीज़ों से तो ये परेशान रहते ही हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्राइम है, चाहे वो नशा तस्करी का हो चाहे वो लिकर का हो। तो कुछ भी कभी भी ऐसा अगर उनको दिखाई देता है, सुनाई देता है तो वो हमें रिपोर्ट करें और उनके ऊपर कार्रवाई होगी एंड उनकी आइडेंटिटीज़ को रिवील नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।